पूरे लोकसभा क्षेत्र में जा रहा हूं। कार्यकर्ता बंधुओं, ये सुखद संकेत है सिस्टम की जीत को कार्यकर्ता कांग्रेस के ने अपने मन पर हार के रूप में नहीं लिया, वो आज की जीत के रूप में। ऐसे ही संगतपुरा के कार्यकर्ताओं ने कहा कांग्रेस की बैठक बुलानी है। आधे तो यहां सारे 3 रंग के झंडे से 2 रंग का झंडा पकड़ने वाले बैठे हैं, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं, मैंने भी विद्यार्थी राजनीति से लेकर विधायक के लंबे कालखंड तक 35-40 साल भारतीय जनता पार्टी में गुजारे हैं। लेकिन मैं जिस रोज छोड़कर ठोकर मारकर कांग्रेस में आ रहा था, तब मैंने कहा था कि हम जब भारतीय जनता पार्टी के मेंबर बने थे 2 रुपए के, तब भारतीय जनता पार्टी में कहा जाता था व्यक्ति से बड़ा समाज, समाज से बड़ा राष्ट्र, व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा राष्ट्र। और आओ कोई माई का लाल भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और नेता मुझसे चर्चा करे, संवाद करे। आज केवल भारतीय जनता पार्टी के भीतर नहीं, पूरे संसार की राजनीति में व्यक्ति से बड़ा समाज नहीं, सबसे बड़ा व्यक्ति पूजा अगर किसी दल में हो रही है तो भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। कहां वो सिद्धांत? कार्यकर्ता सबसे बड़ी पूंजी। प्रधानमंत्री हट सकता है, मुख्यमंत्री हट सकता है, अध्यक्ष हट सकते हैं, महामंत्री हट सकते हैं, कार्यकर्ता सबसे बड़ी पूंजी। इसको तो प्रहलाद गुंजल जीता था, आप तो भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता घर की चौखट के पार बैठने वाले श्वान की से दुर्गति पा रहा है, दुर्गति। कैसे था? उसे अपने जनप्रतिनिधि से मिलने के लिए पहले छोटे से मिलना पड़ेगा, फिर बड़े से मिलना पड़ेगा, फिर किसी अर्दली से मिलना पड़ेगा। उसके राजनीतिक हैसियत और चरित्र का पैमाना, उसकी वफादारी का पैमाना 3 स्केलों पर नापा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता खून के आंसू पी रहा है, ये तो सिस्टम ने गड़बड़ी कर दी, वरना वो भी निचोड़ना ही चाहता। कार्यकर्ता को न डरने की न भयभीत होने। हारोती की जनता ने प्रहलाद गुंजल और कांग्रेस पार्टी की हार नहीं मानी है। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी जोश और उन्माद के साथ, इसी हौसले के साथ चलते रहे, आगे बढ़ते रहे। युद्ध हो न हो, सेनाओं का बजट और सेनाओं का अभ्यास प्रतिदिन चलता है। और हमारा तो युद्ध तय है। 5 साल में लोकसभा का होगा, विधानसभा का होगा, 5 साल में 5 होंगे, पंचायत राज का होगा, सहकारिता का होगा, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का होगा। हमारा युद्धाभ्यास नियमित रूप से जारी रहना चाहिए। आज एक जिम्मेदारी छोड़ रहा हूं, जब अगला चुनाव विधानसभा का हो या लोकसभा का हो, नदी पार की गणना हो, तो इस बार 6, 6.5, 4 की हार नहीं, 6, 6.5, 4 की हमारी जीत होनी चाहिए। ये लक्ष्य लेकर घुस जाओ। नहीं है दम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। इमोशंस को जगाकर भावनाओं की सौदेबाजी करने का जो सिस्टम चल रहा है, उससे लोग बहकाव में आ जाते हैं। न बीजेपी के कार्यकर्ता के पास रीति है, न सिद्धांत है, न चरित्र है, न कर्म साधना है। नदी पार में कोई एक व्यक्ति हो तो मुझे बता दो, जिसके कैरेक्टर पर आंखें बंद करके विश्वास कर सके। ये
आपके सामने खड़ा व्यक्ति इस पर रात के 2 बजे भी कोई आंखें बंद करके भरोसा कर सकता है, भरोसा कर सकता है। किस संयम के साथ आपकी ताकत पर मैंने धैर्य से इस चुनाव को लड़ा है। सिस्टम का जितना इन्वॉल्वमेंट हो गया था, संयोग से कोई मेरे सामने पड़ जाता तो हो सकता है समझौता हो जाता। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री को और सबको आगाह करना चाहता हूं, सिस्टम को शामिल मत करें राजनीति के फैसलों में। लोकतंत्र की गरिमा को बचने दो, जनता के मन के पवित्र फैसले को सामने आने दो। सिस्टम से उस पर कब्जा करने की चेष्टा मत करो। आप सत्ता सिंहासन पर चढ़ने की लालसा और महत्वाकांक्षा में सिस्टम का बेजा इस्तेमाल करते हो। लोगों की भावना का खून होता है, लोकतंत्र की आत्मा पर खंजर बरसाया जाता है, खंजर बरसाया। भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठाएं, मुझे पता नहीं, मोदी जी तो संघ उंग में रहे इसलिए याद हो। मेरे सामने यहाँ के लोकसभा अध्यक्ष जी एक रट में पंचनिष्ठाएं बता दे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूं। और उन पंचनिष्ठाओं में लिखा हुआ है लोकतंत्र में विश्वास। सारा देश चिल्ला रहा है लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों अपनी पंचनिष्ठाओं का खून कर रहे हो। केवल सत्ता सिंहासन पर बने रहना चाहिए, कैसे भी हो, साम दाम दंड भेद सत्ता हमारी बनी रहनी चाहिए। अपनी पंचनिष्ठाओं का कत्ल करते चले जा रहे हो, खून करते चले जा रहे हो। यह प्रहलाद कुंजल नहीं कह रहा, दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंसू टपका रहे होंगे तुम्हारे आचरण पर। ये दृश्य देखकर तुम्हारा ये कायराना और सत्ता मुखी सत्ता का भूखा चेहरा, जिसमें सिद्धांतों की बलि देखकर रो रही होंगी पंचनिष्ठाओं की स्थापना करने वाली वो देव मूर्तियां, उनकी आत्मा है। और इसीलिए जो छोड़कर मेरे साथ आए, कोई निराश होने की जरूरत नहीं। उनका फैसला गलत नहीं, गलती के खिलाफ फैसला है। भारतीय जनता पार्टी की गलत रीति नीति के खिलाफ फैसला है। कभी कभी कोई सोच लेता है मैंने गलत फैसला तो नहीं किया, मेरा फैसला गलत नहीं, गलतियों के खिलाफ मेरा फैसला। हमारा नेता कैसा हो, की बहनें लाडली है या लाडली? क्या राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लाडली और लाडकी बहनों के साथ ऐसा बर्ताव ही तुम्हारा असली चेहरा है? बता के जाना राजस्थान को। बूढ़ी बूढ़ी माएं दहाड़े पाड़कर रोई, घर में सो रही थी, दरवाजा तोड़कर पुलिस घुसी और निद्रा में सोते हुए 18 साल के पोते को उठाकर ले गए। घर छोड़कर कहां जाएंगे? एक वृक्ष मां के नाम, उस मां के विश्वास को, उसके साथ हुए जुल्म को भी जरा अपनी जुबान पर राजस्थान के दौरे पर लेकर बताना। बंद करो ये नोटंकी। वोटों के लिए भावनाओं की सौदेबाजी जो भारतीय जनता पार्टी में खेल चल रहा है, ये देश समझ गया। ये तो समझ लो, आप संसद में पहुंचा देते तो बचा कुचा मैं समझा देता। ये भावनाओं की सौदेबाजी करके सत्ता सिंहासन पर चढ़ने के तुम्हारे कुछ प्रयासों में न देश है, न राष्ट्र है, न मां है, न बहन है, केवल महत्वाकांक्षा, सत्ता की भूख है, तड़प है, कुर्सी है।
सिद्धांतों का खून है, लोकतंत्र की हत्या है, उसकी संविधान की आत्मा में खंजर है। ये चेहरा देश के सामने अब दोबारा आने वाला है। और मैं तो कहना चाहता हूं, 8 बजने वाले हैं, शादियां भी जाओ, खुश जाओ, हिला दो, एक एक घर तक, एक एक वर्ग तक, समाज तक, जाति तक, मोहल्ले तक नियमित युद्धाभ्यास के क्रम में जगा दो एक एक व्यक्ति के आत्मसम्मान को। सिस्टम ने तुम्हारी भावना का खून किया है। सिस्टम के बिना लोगों की भावना का खून हो सकता था? आओ, अपने मन की बात का सम्मान के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए जंग के मैदान में सैनिक की तरह रोज अभ्यासरत बन जाओ। और आज इस बैठक से ये संकल्प लेकर जाओ प्रचंड चुनौती के रूप में कि मैं नदी पार इस बार साफ कर दूंगा। क्या हो रहा है? आज मेरे पास सुबह थर्मल के लोग आए थे। बिजली में आत्मनिर्भरता होने वाली है, 24 घंटे बिजली देंगे। बेईमानो, शर्म करो, चुल्लू पर पानी में डूब मरो। ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान जो अपना विशिष्ट स्थान रखता है, उसके उत्पादन के कारखानों पर तुम्हारी बुरी नजर है, बुरी नजर। जैविक के नाम पर तुम राजस्थान कारखाना, कर्मचारी, उपभोक्ता सबके साथ अन्याय करने पर तुले हुए हो। कर्मचारी सड़क पर आने की तैयारी कर रहा है, कांग्रेस का कार्यकर्ता भी मुट्ठियां भींच ले, हम भी उनका साथ देंगे, साथ। फेल हो गया सिस्टम। इधर की लॉटरी खत्म, चंबल की बंद, उसकी बंद, विजन ही नहीं है। एक ही विजन है, और लोकसभा अध्यक्ष जी, ये मेरा छोटा कार्यकर्ता नरेंद्र, बना दो इसको यूआईटी का चेयरमैन। इस एयरपोर्ट की जमीन को बेचकर तुम्हारी कल्पना से बड़ा सुंदर एयरपोर्ट बना सकता है। 2-2 बार लोकसभा के अध्यक्ष बनने के बाद दिल्ली की सरकार से तुम कोटा को एयरपोर्ट नहीं दिला सके। जमीन बेचेंगे, कुछ खर्चेंगे, कुछ खाएंगे। क्या है? जमीन बेचकर एयरपोर्ट बनाने का सपना कोटा के अब दिखाने वालों, इस सपने की आड़ में अपनी अकर्मण्यता, नकारापन, उदासीनता, अपनी अकुशलता पर पर्दा डालने की चेष्टा मत करो। कोटा जान रहा